आज बात करेंगे पेट की समस्या। पेट की समस्या में लोग प्रायः कब्ज का शिकार रहते हैं, कब्ज होता है उसको, और कब्ज रहते रहते उसको फिर गैस का समस्या, उसको बोलता है गैस होता है, बराबर गैस से परेशान रहता है वो। और प्लस उसको अलग अलग जगह जब जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि खाली पेट मत रहिएगा, खाली पेट रहने से गैस हो जाएगा। तो वो हरदम कुछ न कुछ खाता रहता है, सुबह दोपहर शाम कुछ खाता है। इसके बाद वो खाता है तो उसको ये लगता है कि हम यदि नहीं खाएंगे, खाली पेट रहेंगे तो मेरे पेट में गैस बन जाएगा, वो गैस, और खाली कुछ खा लेंगे तो गैस घट जाए, कम जाएगा। ये बात वो लेके बेचारा जगह जगह घूमता रहता है। इसके बाद वो फिर लंबे समय से कब्ज का शिकार है, फिर कोई आदमी लंबे समय से गैस का शिकार है तो गैस की दवा खाता है। तो जो लोग हम क्या देख रहे हैं कि जो लोग हमारे ट्रीटमेंट में आता है उसकी कब्ज की शिकायत और गैस की शिकायत एक ही दिन में ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति 20 साल से इलाज करा रहा था कब्ज का या गैस का, 20 साल से वो परेशान था। बहुत लोग ऐसा भी है जो कि पेट में गैस बनते बनते उसका आंत फट जाता है, आंत फट के फिर वो जाता है सर्जरी कराने, सर्जरी कराना पड़ता है तो मर जाएगा। तो ये बीमारी कोई साधारण नहीं है, बहुत लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। सिंपल गैस की समस्या या कब्ज की समस्या से उसको धीरे धीरे करके उसको बड़ा बड़ा रोग हो जाता है, जैसे कैंसर। लोग ये कहता है ना कि कब्ज कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन यदि आदमी को कब्ज होता है तो उस आदमी से पूछिए कि वो बीमारी बड़ी है कि नहीं। उस आदमी के लिए सबसे बड़ा बीमारी यही है कि उसको लेट्रिन नहीं हो रहा है। प्रायः आप देखते होंगे कि अंग्रेजी डॉक्टर के पास जब जाता है मरीज तो वो बोलता है कब्ज क्या होता है, कब्ज कुछ नहीं है। अरे भाई कब्ज कुछ नहीं है, लेकिन जिसको कब्ज है उसके लिए कब्ज ही सबसे बड़ा रोग है। और बहुत लोग हमारे पास जो आते हैं, बहुत लोगों को किडनी फेल हो जाता है। कहानी क्या है, पहले कब्ज था अब किडनी फेल हो गया, बहुत आदमी का लीवर फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, पहले कब्ज था, कब्ज से शुरू हुआ बीमारी। किसी को ब्रेन में डिप्रेशन में चला गया, कोई आदमी मेंटल डिजीज से सफर कर रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, कब्ज से। क्योंकि जो जैसे आदमी खाना खाता है, ये जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें यदि आपका कोई चीज़ फंसा हुआ है लंबे समय से तो नेचुरली वो डाइजेशन को हैम्पर करता है। आपको जो पोषक तत्व चाहिए खाना से उसमें वो इंटरफेयर करता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होने देगा। और प्लस अंदर में खाना पड़ा लंबे समय तक गंदगी फैलाएगा। जैसे लेट्रिन, समझिए लेट्रिन लेके आप घूम रहे हैं, आपके पेट में लेट्रिन है जो बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा बीमारी है, और ये बीमारी सचमुच में बड़ा बीमारी है। लोग भले ही इसको आसानी से लेते हो, और ये इस बीमारी का इलाज गैस्ट्रो के पास नहीं है। लोग गैस्ट्रो के पास जाते हैं ये कह के, वो लोग क्या करेगा, म्यूकेन जेल दे देगा। म्यूकेन जेल मतलब होता है पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली खिला देता है। तो उससे क्या होगा कि लेट्रिन हो जाता है। पेट में पेट्रोलियम जेली चला गया तो अल्टीमेटली फिसल के लेट्रिन हो जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम जेली जो है ये कार्सिनोजेनिक है। पेट्रोलियम जेली क्या है, पेट्रोल है। अब देखिए कब्ज का समस्या कितना भयानक है। अंग्रेजी में क्या उपाय नहीं है, पॉलीथीन का लिक्विड आता है, लोग ये पी रहा है, पॉलीथीन जेली कब्ज में ये यूज हो रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब तरीका से कब्ज नहीं ठीक हो सकता है। होगा भी तो कुछ दिन के लिए होगा, फिर दोबारा वैसे ही हाल हो जाएगा। तो जो नेचुरल तरीका है, जो लेटेस्ट है, जो सबसे मॉडर्न है, जो सबसे साइंटिफिक है इलाज, उस ट्रीटमेंट को आदमी को लेना चाहिए। बहुत आदमी क्या करता है, गैस बन रहा है तो क्या कर रहा है, पेंटोप्राजोल खा रहा है, गैस बंद करने की दवा। गैस बंद करने की दवा वो खा लिया, उसको गैस नहीं बन रहा है, थोड़ा आराम मिल रहा है उसको, लेकिन उसके एवज में उसका हड्डी गल रहा है, जहाँ तहाँ उसको किडनी में डैमेज कर रहा है वो पेंटोप्राजोल जो एसिड को रोकता है बनने से, तो एसिड को पेट में बनने से रोकता है। वही एसिड अल्टीमेटली ब्लड में जाता है, फिर वो ब्लड में जो एसिड गया वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहेगा, उसके दिमाग में डिप्रेशन करेगा। वही एसिड से उसको फिर किडनी डैमेज होगा, लीवर डैमेज होगा, आँख खराब होगा, बहुत तरह का रोग होगा उससे। लेकिन और प्लस गैस का भी समस्या उसको ठीक होता नहीं है। वो फिर गैस जब तक खाता रहता है, बाद में उसको खा नहीं सकता वो ज़्यादा दिन तक खाएगा तो वो फिर हड्डी टूट जाएगा। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि चल फिर अपने आप हड्डी टूट गया, अपने आप नहीं टूटा है वो, उसका हड्डी वो गैस का दवा खा रहा था, हड्डी गल गया, मतलब एसिड में गल गया हड्डी। एसिड का क्या होता है, एसिड शरीर में बनता है पेट में एसिड क्यों बनता है, वो लेट्रिन से निकलने के लिए बनता है। एसिड का निकलना जरूरी है, उस प्रोसेस को वो बंद कर दिया। अब उसका एसिड ब्लड में ही है, वो ब्लड एसिडिक होता चला गया।
और वो एसिडिक होते होते वो जहाँ जहाँ गया उस चीज़ को गलाते गया। उसमें मोस्ट कॉमन हड्डी है, हड्डी गलता है। इसीलिए जिन लोगों को ये समस्या है, पेट की कोई भी समस्या है, पेट की छोटी या बड़ी, कितना भी बड़ी समस्या हो, तो उसका इलाज मेटाबॉलिक तरीके से ही संभव है। ये एलोपैथी से नहीं हो सकता वो ठीक। हम ये वीडियो बना के लोगों को क्यों सूचित कर रहे हैं? क्योंकि लोग को ये मालूम नहीं है कि ये बीमारी का इलाज कैसे होगा। ये हमारे पास उसका टेक्निक है, बाकी कहीं भी ये टेक्निक अवेलेबल नहीं है। इसीलिए दिए गए नंबर पर बात कीजिए। ये उपचार ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं इससे। धन्यवाद।